चुनाव का दौर जारी है, लिहाजा सियासी माहौल टाइट है। ऐसे में माननीय नेताजी बढ़ चढ़कर बयान देने में व्यस्त हैं। तो आज बात ऐसे ही कुछ बयान बहादुरों की। और अमरोहा से खबर है, सपा के पूर्व नगर अध्यक्ष खन्ना चौधरी की पिटाई के मामले में सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री महबूब अली ने बड़ा बयान दिया है और बहुत ही अटपटा बयान दिया है। मीडिया से बातचीत में महबूब अली ने कहा है कि सपा कार्यकर्ताओं की पिटाई सपा का कोई आदमी कर रहा है तो उसमें क्या है, मैं अपने भाई भतीजे की पिटाई करूं तो इसमें परेशानी क्या है। बीती मंगलवार रात बछरायू में सपा के परिचय सम्मेलन में सपा के पूर्व नगर अध्यक्ष खन्ना चौधरी की पिटाई हुई थी। सपा कार्यकर्ताओं की पिटाई सपा का ही कोई आदमी कर रहा है तो तुम्हें उसमें क्या है। मैं अपने भाई को अपने भतीजे को पीट रहा हूं, आपको परेशानी क्या है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह की बात करते करते जुबान फिसल गई। दरअसल अलीगढ़ में सवालों का जवाब देते हुए वे बीजेपी को भूल गए और बहुजन समाज पार्टी को अपनी पार्टी बता दी। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की किसी भी खबर से और इस तरह की किसी भी ज्वाइनिंग से हमारी बहुजन समाजवादी पार्टी में हम सब लोगों को हमारे चुनाव पर, हमारे संगठन पे किसी तरह की कोई इसका प्रभाव पड़ने वाला है। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं जिन शख्स की, वो शख्स भारतीय जनता पार्टी में किसी दायित्व पर भी नहीं थे, कोई पद उनके पास भारतीय जनता पार्टी में नहीं था। और मुझे लगता है कि हम सब लोग मिल करके, हमारा पूरा परिवार, भारतीय जनता पार्टी का परिवार इस चुनाव को लड़ेगा। और उधर इटावा से बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया ने एसपी राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव को पार्टी में शामिल होने का ऑफर दे दिया। बीजेपी सांसद ने शिवपाल को बीजेपी में आने का न्योता दिया और वो यही नहीं रुके, उन्होंने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि नेताजी ने समाजवादी पार्टी को बनाया लेकिन अखिलेश जी ने समाजवादी पार्टी को बर्बाद कर दिया। शिवपाल और अखिलेश दिखावे के लिए एक हैं। समाजवादी पार्टी जो नेताजी ने खड़ी की थी बड़े मेहनत से, त्याग से, वो पार्टी पूरी पार्टी अखिलेश जी ने बर्बाद कर दी। तो सब अपने अपने में लगे, पार्टी कहाँ जाएगी, पार्टी नहीं चल सकती है। तो ऐसे में शिवपाल सिंह, अब क्या लग रहा है कि आगे कहाँ से चुनाव लड़ेंगे या अभी नहीं लड़ेंगे? हमारे यहाँ तो स्वागत है। और उधर इटावा पहुंचे एसपी राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। शिवपाल यादव ने कहा कि पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। जब नतीजे आएंगे तो बीजेपी को पता चलेगा। इटावा में तो बीजेपी का कोई अता पता नहीं चलेगा। भाजपा प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया कह रहे हैं कि सपा में कई फाड़ हो गए हैं, ज्यादातर लोग उनके साथ आ रहे हैं। 70 प्रधान जा चुके हैं, 30 प्रधान लाइन पे हैं और कई बड़े नेता भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, जब रिजल्ट आएगा यहाँ इटावा में भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं चलेगा। अगर आदित्य यादव वो बदायूं से लड़ते तो फिर आप कहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे? देखिए, हम चुनाव लड़ेंगे भी, लड़ाएंगे भी, इसकी चिंता मत। और समाजवादी पार्टी में अब बदायूं से शिवपाल की जगह उनके बेटे आदित्य को उतारने की तैयारी चल रही है। बदायूं के पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसकी मांग शिवपाल से ही की थी, लेकिन शिवपाल यादव ने कहा कि यह रणनीति का हिस्सा है, लेकिन बदायूं से पार्टी ने अभी मुझे टिकट दिया है। हुआ कि आप चुनाव लड़ रहे थे और आदित्य पे भरोसा जता रहे हैं। अरे तुम लोग पढ़े लिखे लोग, वहाँ जनता ने जहाँ जहाँ गए हैं, मीटिंग करी है, सम्मेलन करे हैं, तो जनता ने मांग करी है कि एवा चाहिए, तो मांग करी है। तो अब टिकट की क्या संभावना है, कब तक मिल जाएगी, कैसे फिर आप देखते हैं कि आदित्य को टिकट मिलती तो कितनी जीत, कितने मतों से? ये बताओ, अभी जो समाजवादी पार्टी की सूची जारी हुई है उसमें किसका नाम है? आपका है। बदायूं से तो आपका ही है। हाँ, तो फिर तो देखिए, मांग करी है, मांग तो कोई कर सकता है जी। तो सूची तो राष्ट्रीय नेतृत्व जारी करेगा, तो जारी करी है।
उसमें हमारा नाम है। और ये देखिए कुछ रणनीति के हिस्से होते हैं, अब वो रणनीति तो आपको तो नहीं बता दी जाएगी। और उधर बदायूं से चुनाव लड़ने पर शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव का बयान आया है। आदित्य यादव ने कहा कि अभी ये सिर्फ चर्चा है। आदित्य यादव ने कहा कि मैं बदायूं में प्रचार कर रहा हूं और टिकट को लेकर एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। टिकट मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। देखिए, चर्चाएं चल रही हैं और चर्चाएं नहीं बल्कि यहाँ की जनता ने आज कार्यकर्ता जो सम्मेलन था और पहले भी हुए उसमें इस बात को रखा है। लेकिन समाजवादी पार्टी अपने नेता, अपने शीर्ष नेतृत्व के आदेश पे चलने वाली पार्टी है। नेताजी ने हमेशा हम लोगों को सिखाया है कि पार्टी हमेशा उसूलों पे चलती है और आज के समय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा ये आदेशित है, ये घोषित है कि बदायूं से आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, जो कि कद्दावर नेता हैं, साथ ही हमारे पिता हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। तो हम उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। बाकी आगे पार्टी का जो भी निर्णय रहेगा हम लोग उसका पूरा सम्मान करेंगे। पार्टी टिकट देती है तो भी आदित्य यादव यहीं प्रचार करते मिलेंगे। पार्टी टिकट नहीं देती है, मेरे पिताजी लड़ते हैं, तो भी आदित्य यादव इसी बताएंगे। और पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुल्तानपुर से बीजेपी सांसद मेनका गांधी जमकर प्रचार कर रही हैं। लंबुआ क्षेत्र में प्रचार के दौरान मेनका गांधी ने कहा कि थोड़ी दुविधा थी, लेकिन आप लोगों के प्यार और आप लोगों के ताकत ने मुझे खींच लाया। आप लोग सुल्तानपुर के इतने ताकतवर हैं कि आप चाहें तो पहाड़ को इधर से उधर कर सकते हैं। जब कोई दुविधा थी भी तो आप लोगों के प्यार और आप लोगों की ताकत ने मुझे खींच लिया। आप लोग सुल्तानपुर के इतने ताकतवर हो कि अगर आप चाहें तो पहाड़ों को आप इधर से उधर कर सकते हैं। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।